अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम क्योंकि श्री कृष्ण और एपिसोड 1 और पार्ट 1 है। और समीर भाई हम्म, बिल्कुल जी। विष्णु पुराण जो है वो हम कर रहे थे, उसको हमने रोक दिया है। रीजन उसको रोकने का ये है कि वार्निंग हमें आई है और हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, इसलिए हम जो नई जो सीरियल है वो शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं दूसरे चैनल पे, जो हम रामायण कर रहे थे वो हम नहीं कर पाए, क्योंकि स्ट्राइक जो है वो 15 स्ट्राइक्स आने के बावजूद चैनल जो है वो हमारा डिलीट हो गया, खत्म हो गया था। तो इस बार हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, इसलिए हमने जो सीरियल है वो चेंज किया है। जी बिल्कुल जी। और अभी शुरू करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। स्टार्ट। श्री कृष्ण के इस अवतार को ज्ञानी जन, भक्त जन प्रेम अवतार भी कहते हैं। अब प्रेम का अवतार इस नाम को सिद्ध करने के लिए उन्होंने श्री राधा जी के साथ अद्भुत प्रेम लीला की। आजा रे कन्हैया तो है राधा बना दूं, ओ मुरली वाले जग से निराले। प्रेम के बिना संसार में केवल घृणा ही घृणा रह जाएगी और उस घृणा का अंत होगा एक महाविनाश, ऐसा महाविनाश जैसा महाभारत में हुआ था। श्री कृष्ण ने महाभारत में विनाश भी दिखाया और उसके साथ ये भी दिखाया कि जीवन को सुंदर बनाने का एक ही तरीका है, प्रेम, केवल प्रेम। प्रेम के द्वारा ही भक्ति का मार्ग मिलता है और भक्ति का मार्ग अंततः फिर प्रेम की मंजिल तक ही पहुंच जाता है। का परमात्मा से मिलन होता है और उस परम मिलन का एक उत्सव होता है। उसी उत्सव का नाम है महारास। जिस प्रकार हर आत्मा को उसकी अपनी कल्पना का अपना परमात्मा मिल जाता है, उसी प्रकार महारास में प्रत्येक गोपी को उसका अपना अपना कृष्ण मिल जाता है। यह मिलन महोत्सव ही प्रेम की पराकाष्ठा है। जैसे भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे ही प्रेम की चरम सीमा पर पहुंचकर इस मिलन महोत्सव का परमानंद प्राप्त होता है। उस परमानंद को प्राप्त करने के बाद फिर पाने को और कुछ शेष नहीं रहता, और जहां से पाने को कुछ शेष नहीं बचता, वहीं से खोना शुरू हो जाता है। जहां मिलन समाप्त होता है, वहीं से जुदाई और विरह शुरू हो जाते हैं। यही काल चक्र का नियम है। सुख और दुख, मिलन और विरह, हंसी और आंसू सदा एक दूसरे के पीछे भागते चले आते हैं। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, फिर दुख, फिर सुख। ऐसा लगता है कि काल का एक चरण सुख है तो दूसरा चरण दुख है। इसी नियम के अनुसार जब महारास में प्रेमियों का मिलन आनंद की चरम सीमा तक पहुंच गया, तो वहीं से उनकी जुदाई की घड़ी भी शुरू हो गई। अंततः कृष्ण को गोकुल छोड़कर जाना पड़ा। राधा और कृष्ण के जुदा होने की पीड़ा बहुत गहरी थी। लो, मैं आ
गई। कहो, क्या कहना है? कहना तो कुछ भी नहीं, बस आपसे जाने की आज्ञा लेने आया हूँ। आज्ञा लेने आए हो या मेरे प्राण लेने आए हो? राधे, प्राण तो हम दोनों के एक ही हैं, केवल शरीर दो हैं। ये बिछड़ना तो केवल दो शरीरों का है। परंतु बिछड़ने के बाद हमारी क्या दशा होगी, ये नहीं सोचते? सोचता हूँ, परंतु जो निर्धारित हो चुकी है वो लीला तो हमें करनी ही होगी। जिस कार्य को करने का भार उठाया है वो कर्तव्य तो हमें पूरा करना ही होगा। ये तो आप जानती हैं। हाँ, जानती हूँ कि आपको अपनी लीला, अपना कर्तव्य राधा से भी अधिक प्यारा है। परंतु आप ये नहीं जानते कि राधा को आपसे अधिक प्यारा और कुछ भी नहीं। उसके लिए और कुछ है भी तो नहीं। राधा के सारे कर्तव्य, सारे कार्य, उसकी सारी आशाएं, आकांक्षाएं, उसकी सारी पूजाएं, अर्चनाएं, ये सब कृष्ण के चरणों में ही अर्पित हैं। इन श्री चरणों को आप हमसे दूर ले जाएंगे तो जैसे यज्ञ के पश्चात यज्ञ कुंड में केवल जली हुई लकड़ियों की राख रह जाती है, उसी प्रकार आपके जाने के पश्चात वृंदावन में केवल राधा की भस्म ही रह जाएगी। जी, श्री कृष्ण जी का फर्स्ट पार्ट था और यहाँ से शुरू होती है श्री कृष्ण जी की प्रेम लीला। और प्रेम लीला में श्री राधा जी से जो उनकी प्रेम की कथा है यहाँ पे ये देखने के लिए मिली है। लेकिन प्रेम जो है ना, उसकी कहने की जुदाई जो है उसमें वो तो लाजिम है। और यहाँ पे प्रेम के बारे में जिस तरह से रामानंद सागर जी ने बताया, उन्होंने कहा है कि प्रेम संसार में एक ऐसी खूबसूरत चीज है जिससे जीवन जो है वो खूबसूरत रहता है। जिंदगियां जो है वो हंसती और खिलती हुई नजर आती हैं।
अगर संसार से प्रेम जो है वो निकल जाए तो उसके बाद घृणा जो बचती है, और घृणा जो है वो तो विनाश ही का कारण बनती है, और उससे विनाश ही विनाश होता है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी जो थे, श्री राधा जी के पास जाते हैं आज्ञा लेने के लिए, क्योंकि वो गोकुल उनके छोड़ने का यहाँ पे टाइम आ गया है। लेकिन ये प्रेम की लीला इस तरह से है कि श्री राधा जी जो हैं वो उनकी जुदाई को सहन नहीं कर सकती। जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं आज्ञा लेने आया हूँ, तो राधा जी इतना ज्यादा प्रेम करती हैं उनसे। हालांकि देखा जाए तो एक ही रूप है, सिर्फ दिखने में हम संसारिक लोग हैं, और हमारे लिए जो है वो शरीर अलग अलग हमें नजर आते हैं, वरना श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी तो एक ही रूप है। तो वहां पे राधा जी ने कहा कि आप मुझसे आज्ञा लेने आए हैं या मेरे प्राण मांगने आए हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी की लीला के जो कार्य हैं वो करने के लिए इस प्रेम में जुदाई जो है वो होना आवश्यक था, और इसलिए फिर श्री कृष्ण जी को यहाँ से जाना है, और अपनी जो आगे कार्य हैं, अपनी जो आगे लीला है, उसका निर्माण करना जरूरी है। और यहाँ पे श्री राधा जी के लिए बड़ी ही मुश्किल ये लम्हे हैं जब श्री कृष्ण जी की जुदाई उनसे होने जा रही है, और श्री कृष्ण जी भी उनको छोड़ना तो नहीं चाहते, यहाँ से जाना तो नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, वो भगवान है, और उनके कर्तव्य और उनकी लीलाएं जो हैं उनके लिए उनको यहाँ से जाना ही है। तो अब देखते हैं कि श्री राधा जी जो हैं वो इस पीड़ा को किस तरह से सहन करती हैं, और किस तरह से श्री कृष्ण जी जो हैं वो गोकुल को छोड़कर आगे आगे जो उनकी यात्रा है वो शुरू करते हैं। बिल्कुल जी, प्रेम की बात की गई है और उन्होंने जो रामानंद सागर जी हैं, शायद वही हैं मेरे ख्याल में, शुरू में वो बता रहे थे कि प्रेम जो है वो इनको प्रेम का अवतार भी कहा जाता है। तो अब कृष्ण जी और राधा जी का जो प्रेम था उसको दर्शाया गया है यहाँ पे, और वो बता रहे थे कि पूरी डिटेल दे रहे थे प्रेम पे, जो है अपनी जो है वो बात रख रहे थे। और प्रेम के बगैर वाकई अगर प्रेम ना होता तो ये बहुत जो है वो एक किस्म का हर तरफ एक किस्म का लड़ाइयाँ झगड़े ही होते हैं हर वक्त। तो उन्होंने प्रेम का कहा कि ये ज़रूरी होता है, अगर नहीं होगा तो महाभारत जैसा वो साहब हो जाएगा जैसे महाभारत हुई। तो ये चीज़ जो मेंशन कर रहे थे, और परमात्मा के साथ जो प्रेम और फिर जो भक्ति में चेंज होता है, तो फिर वो आत्मा जो है परमात्मा के साथ मिल जाती है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मेंशन कर रहे थे, और उसके बाद राधा जी और श्री कृष्ण जी के बारे में जो है थोड़ा बहुत बताया गया, जब उनकी जुदाई जो है बीच में आई, और एक इमोशनल सीन था कि दो प्रेमी आपस में से जुदा हो रहे हैं, और वहाँ पे उनकी बातचीत हो रही है, और वो दुख का इजहार कर रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हम तो जो है वो मतलब कि हमारा जो है वो मतलब उन्होंने अपनी लीला का एक ही जिक्र रूप किया, है। लीला का अपनी का जिक्र किया कि कर्तव्य भी है, लीला भी है, वो तो आप जानती हैं। तो उनको तो पता है सारा कुछ है, लेकिन फिर भी जो है वो अलग होने में उनको तकलीफ हो रही है, और वो प्रेम करती हैं, श्री कृष्ण भी इनसे प्रेम करते हैं। एक ही वो कह रहे थे कि हमारे दो शरीर तो हैं लेकिन आत्मा हमारी एक ही है। तो लेकिन फिर भी जुदाई हो रही है, और वो अब आगे देखते हैं कि कहाँ पे जाते हैं श्री कृष्ण जी, और आगे स्टोरी कैसे डेवलप होती है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।